नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि एडिनोमायोसिस यदि फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या करना चाहिए उन पेशेंट्स को। आज हम इस सेकेंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एडिनोमायोसिस उन लोगों में जिनकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जिन्हें अभी बच्चे प्लान करने हैं और उन्हें एडिनोमायोसिस हो गई है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहेंगे और उन्हें क्या करना चाहिए कि इस चीज से, इस प्रॉब्लम के साथ वो प्रेगनेंसी अपनी कर सकें। इस वीडियो को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। पहली चीज, एडिनोमायोसिस यंग पेशेंट में क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम होंगे, इसे कैसे डायग्नोस किया जाए, ये फर्टिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले, ये क्यों होती है यंग पॉपुलेशन में। यूजुअली 30s में, लेट 30s में जिन लोगों को आसानी से प्रेगनेंसी बच्चे हुए हैं उन्हें भी एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम देखी गई है। एडिनोमायोसिस जिनके 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं या डीएनसी हुई है उन लोगों में ज्यादा कॉमन होती है। लेकिन चूंकि आज के समय में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम बढ़ गई है तो यंग पॉपुलेशन जिन्हें बच्चे नहीं हुए हैं उन लोगों में भी एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम देखी जाने लग गई है। एडिनोमायोसिस एक तरीके से यूट्रस की एंडोमेट्रियोसिस होती है। अब हम इस बात पे आएंगे कि ये होता कैसे है। यूट्रस की 2 लेयर होती है, अंदर एंडोमेट्रियम, बाहर मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यदि मायोमेट्रियम में घुस जाए और छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्म में वहां पे इकट्ठी हो जाए और हर मेंसेस में वहां ब्लीडिंग हो यूट्रस की मसल के अंदर, तो धीरे धीरे करके यूट्रस बड़ा होने लगता है, पेनफुल हो जाते हैं मेंसेस और ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। दोनों चीजों के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन, जो इन पेशेंट्स में थिक हो जाता है और उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जुड़ने की कैपेसिटी, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, इन पेशेंट्स का डिक्रीज हो जाता है। जब ये पेशेंट प्लान करेंगे किसी भी विधि से, नेचुरल आईयूआई या आईवीएफ के तरीके से, जो बच्चा बन के आएगा वो पेट के अंदर बन रहा हो या लैब में बन रहा हो, यूट्रस में जब ये बच्चा पहुंचेगा तो यूट्रस उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन में के मोटे होने की वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा माँ और बच्चे के बीच में। तो एडिनोमायोसिस की वजह से फर्टिलिटी या इम्प्लांटेशन सिवियरली अफेक्ट होता है। इन पेशेंट्स में नॉर्मल पेशेंट की कंपेयर में 10 से 15% कम चांसेस होते हैं इम्प्लांटेशन के। किसी को भी प्रेगनेंसी 3 तरीकों से हो सकती है, नेचुरल, आईयूआई या आईवीएफ। तीनों ही कंडीशन में जब बच्चा यूट्रस में पहुंचता है, या तो नेचुरली बन के पहुंचे या आईयूआई में स्पर्म वहां पहुंच के बच्चा बन के पहुंचे, 5वें या 6ठे दिन का एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंचता है और फिर वो इम्प्लांट होने के लिए अगले 2 दिन में जगह ढूंढता है कि वो यूट्रस में कहाँ इम्प्लांट हो और फिर माँ से जुड़ जाता है। एडिनोमायोसिस के पेशेंट में ये इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे मानिए कि जो यूट्रस की लेयर है वो सीमेंट की तरह मोटी हो जाती है और बच्चा अपने इम्प्लांटेशन की जड़ें माँ के अंदर नहीं डाल पाता है और यूट्रस में एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन के लिए सीड वहां पहुंचता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो ओवरऑल इन पेशेंट्स की फर्टिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। ये सारी चीजें जान के आपको जरूर लग रहा होगा, फिर ये जानना जरूरी है कि यदि हम प्लान कर रहे हैं और हमें पेन या मेंसेस में ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हमें कहीं एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड, कुछ केसेस में एमआरआई और कुछ ब्लड टेस्ट की मदद से कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड काफी अच्छे से डायग्नोसिस बना सकता है और डिफरेंशिएट कर सकता है दूसरी पेन और मेंसेस ज्यादा होने की प्रॉब्लम्स से। यदि एडिनोमायोसिस है तो हमारे लिए फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। यदि हमें अभी प्लान करना है, हमें अभी इस यूट्रस का इस्तेमाल करना है और प्रॉब्लम इस यूट्रस में ही हो गई है, तो जरूरी ये है, पहली चीज, यदि ये सिम्टम्स हैं तो आप डिले मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे हर मेंसेस के साथ इसका साइज बढ़ने वाला है, यूट्रस बड़ा होता जाता है और जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसका इम्प्लांटेशन रेट, बच्चे को बड़ा करने का पोटेंशियल घटता जाता है। तो जरूरी ये है कि सिम्टम्स हैं तो आप जल्दी से जल्दी टीवीएस और एक अच्छे अल्ट्रासाउंड और एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि समय रहते ये प्रॉब्लम इतनी ना बढ़ जाए कि ये यूट्रस किसी काम का ना रह जाए। अब एडिनोमायोसिस 2 तरीके की होती है,
एक होती है डिफ्यूज, मतलब पूरा यूट्रस बड़ा हो रहा है। एक होती है लोकलाइज, जिसमें कुछ एरिया में ही एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसके हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिसाइड होते हैं। हम उस लेडी की बात कर रहे हैं जिसे अभी इस यूट्रस को इस्तेमाल करना है, तो इनके लिए हिस्टेरेक्टमी तो ऑप्शन, यूट्रस निकालने की सर्जरी तो ऑप्शन है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और केवल अब इस प्रॉब्लम से, मेंसेस में ब्लीडिंग और पेन से निजात पाते हैं। अब यदि ये लेडी प्लान करना चाहती है तो हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट है। हम डायनोजेस्टिक प्रोजेस्टेरोन है जिसकी मदद से उसे 2 से 6 महीने तक के देके यूट्रस के साइज को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। और यदि यंग लड़की है, अभी शादी भी नहीं हुई है, तो ये चीज सालों तक भी दी जाती है ताकि यूट्रस का साइज हमारे कंट्रोल में रहे। जब ये हार्मोन लिया जाता है तो पीरियड कभी कभी कम हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं या स्पॉटिंग के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये मेंसेस का ब्लड ही है जो एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन के गैप में से घुस के यूट्रस की वॉल में जा रहा है और उसे सुजा रहा है। तो मेंसेस का ब्लड ही कम किया जाता है इन दवाइयों को देके। दूसरा ऑप्शन होता है डिपॉट, ल्यूप्राइड डिपॉट दिया जाता है। ये मंथली लगाया जाता है और एक लिमिटेड नंबर में ही लगाया जा सकता है। ये दोनों चीजें यूज की जाती हैं इन पेशेंट में एम्ब्रियो डालने से पहले। नेचुरली देखिए, यदि कोई लेडी नेचुरल या आईयूआई के लिए ट्राई कर रही है तो उसमें ये ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जहां यूट्रस में दिक्कत होने लग गई तो उन लोगों को जल्दी प्लान करना चाहिए और बच्चा डालने से पहले मेंसेस को रोक दिया जाता है। यूट्रस की साइज को कंट्रोल किया जाता है इन मेडिसिन और इंजेक्शन की मदद से और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इसे डाउन रेगुलेटेड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें माइल्डर डिग्री की एडिनोमायोसिस है, उनमें बिना ट्रीटमेंट के भी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो ये डिसाइड करने वाले आपके फर्टिलिटी एक्सपर्ट या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि उन्हें क्या ट्रीटमेंट आपके लिए ऑप्ट करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट सक्सेस दिया जा सके।